हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। दोस्तों फैक्ट्स ऑन द वर्ल्ड पार्ट 12 में खुश आमदीद। दोस्तों ये वो सीरीज़ है जिसमें हम दुनिया भर के मुतल्लिक चंद फैक्ट्स आपके सामने पेश करते हैं। पिछले तमाम पार्ट्स के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप वो जाकर भी ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। मैं हूँ आपका होस्ट मियां उमर और आप देख रहे हैं टॉप फैक्ट्स टीवी। दोस्तों सबसे पहले नंबर 1 पे हमारे पास मौजूद है चेस नामी गेम के बारे में। दोस्तों चेस नामी इस गेम का आपने बहुत दफ़ा सुना होगा और यकीनन आप इस गेम के बारे में बहुत कुछ जानते भी होंगे। बहुत से लोगों ने ये गेम खेली भी होगी। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इस गेम में सामने वाले यानी ओपोनेंट के साथ तकरार के कितने मौके मौजूद होते हैं, यानी कि पॉसिबिलिटीज़। इधर दोस्तों आपको बताते चलें कि इस गेम में तकरार के मौके यानी कि पॉसिबिलिटीज़ इतने ज़्यादा मौजूद होते हैं जितने कि इस पूरी कायनात में स्मॉल एटम्स मौजूद हैं। जी हाँ दोस्तों इस बात से यकीनन हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है कि चेस खेलने के लिए इंसान को बहुत ही ज़्यादा चालाक और माहिर होना चाहिए, क्योंकि जितना इंसान चालाक और माहिर होगा उसके पास उतने ही ज़्यादा मौके सामने वाले ओपोनेंट को हराने के लिए मौजूद होंगे। क्या आपने ये गेम कभी खेली है या आपका इस बारे में क्या कहना है, वो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट नंबर 2 पे दोस्तों हमारे पास मौजूद है मार्लबोरो मैन। दोस्तों सिगरेट्स तो काफ़ी लोगों ने देखी होंगी, शायद आप उसका इस्तेमाल भी करते होंगे, लेकिन दोस्तों आपने मार्लबोरो सिगरेट का नाम भी ज़रूर सुना होगा। दोस्तों यकीनन हम लोग इस बात को जानते हैं कि सिगरेट एक ख़तरनाक चीज़ है। इसके पैक पर भी ये बना होता है कि ये आपको कैंसर की जानिब लेके जाती है, जो कि आपकी मौत का बायस भी बन सकता है। दोस्तों मार्लबोरो पीने वाले 2 लोग, जिनमें से एक का नाम मैक्लेरन जो कि 1992 में अपनी 52 सालगिरह के मौका पर, और डेविड मैकलेन अपनी 73 साल की उम्र में 1995 में लंग कैंसर की वजह से मर गया। इनकी बेवाओं का कहना था कि ये इसलिए मर गए क्योंकि ये रोज़ाना अपनी शूटिंग के दौरान बहुत ही ज़्यादा सिगरेट के पैकेट ही पी जाते थे, जिसकी वजह से इनको लंग कैंसर हो गया और ये इस दुनिया से चले गए। यकीनन दोस्तों ये एक बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है और बहुत ही बुरी चीज़ है। अगर आप या आपका कोई जानने वाला चाहने वाला इसमें मुब्तला है और ये आदत उसको है तो उसको रोकें और उसकी जान बचाएं। हो सकता है आपके कदम से किसी की जान बच जाए। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट नंबर 3 पे बात कर लेते हैं सी हॉर्सेस के बारे में। दोस्तों सी हॉर्सेस ऐसे जानदार हैं जो कि पानी में पाए जाते हैं। यकीनन इनके नाम से ही आपको अंदाज़ा भी हो गया होगा। लेकिन दोस्तों इनके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये सी हॉर्सेस हमेशा जोड़े यानी पेयर की शक्ल में ट्रैवल करते हैं, यानी कि ये सी हॉर्सेस कभी भी अकेले ट्रैवल नहीं करते। ये जब भी ट्रैवल करते हैं ये हमेशा 2 होते हैं, और ये सफ़र करने के दौरान यानी कि जब ये पानी के अंदर तैर रहे होते हैं तो एक दूसरे की टेल पकड़कर सफ़र करते हैं। दोस्तों अब नेक्स्ट नंबर 4 पे आपको बताते चलते हैं 17वीं सदी के बारे में एक वाक़या। दोस्तों तकरीबन लगभग 17वीं सदी में होने वाली एक आईनी इजलास में शिरकत करने में 55 लोग थे, जो कि अपना ज़्यादातर वक़्त शराब नोशी में गुजारते हैं। उस वक़्त का एक बिल अभी भी मौजूद है जिसके मुताबिक उधर शिरकत करने वाले इजलास के लोगों ने 2 दिन पहले इजलास से एक पार्टी मुनक्किद की, जिसमें उन्होंने 54 बोतलें मडेरा, 60 बोतलें क्लैरेट, 8 बोतलें विस्की और 12 बोतलें बियर और इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी ऐसे ही इस्तेमाल की। इससे पता चलता है कि उन लोगों ने कितनी ज़्यादा शराब नोशी की। दोस्तों ये भी एक बहुत ही बुरी चीज़ और आदत है, इससे भी बचें और अपने चाहने वालों को भी बचाइए। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट नंबर 5 पे हमारे पास मौजूद है जस्टिंग गेम। दोस्तों तमाम ममालिक में क्रिकेट, फुटबॉल, रग्बी और इस जैसी और काफ़ी खेलें मुनक्किद की जाती हैं और इनको तरजीह दी जाती है और इन खेलों को इंटरनेशनल लेवल तक खेला जाता है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जस्टिंग भी किसी मुल्क का इंटरनेशनल खेल हो सकता है। जिन दोस्तों को इस खेल के बारे में नहीं पता उनको बताते चलें कि इस खेल में एक दीवार बनाई जाती है। इस दीवार के दोनों तरफ
एक एक आदमी घोड़े पर मौजूद होता है और जिसके हाथ में एक हथियार लकड़ी या लोहे की रोड टाइप का हो सकता है। उस खेल में इनको ऐसा करना होता है कि दीवार के उस पार जाए बिना अपनी साइड पर रहते हुए घोड़ा के ऊपर सवार होकर दूसरी साइड पे मौजूद आदमी को घोड़े से गिराना होता है। इसके लिए वो अपने हाथ में मौजूद हथियार का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों आपको बताते चलें कि उस दीवार की हाइट इतनी को होती है कि वो आम इंसान उसके ऊपर बैठकर आराम से दूसरी साइड पर हमला कर सकता है। दोस्तों आप बताएं, क्या ऐसा खेल भी किसी मुल्क का कौमी खेल हो सकता है? यकीनन आप सोच रहे होंगे कि नहीं, और ना ही आपने कभी ऐसा सुना होगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। एक ऐसा मुल्क भी मौजूद है जिसका ये कौमी खेल है, उसका नाम मैरीलैंड है। जी हाँ दोस्तों, मैरीलैंड ऐसा मुल्क है जिसमें जस्टिंग गेम को बहुत ज़्यादा तरजीह दी जाती है और ये इसका कौमी खेल है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फ़ौरन कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर 6 पे हमारे पास मौजूद है लॉ इन ईरान। दोस्तों यकीनन आपने बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाले कानून भी देखे होंगे और उनके बारे में सुना होगा। लेकिन दोस्तों ये कानून जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ये सुनकर इस पर यकीन करना भी मुश्किल हो जाएगा और आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन दोस्तों ये हकीकत है। दोस्तों साल 2013 में ईरान ने एक बहुत ही शर्मनाक कानून लागू किया जिस पर यकीन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इस कानून के मुताबिक ईरान का कोई भी शख्स जो कि 50 साल या इससे बड़ी उम्र का है, वो 13 साल की उम्र की लड़की से शादी कर सकता है। यकीनन दोस्तों ये एक बहुत ही हैरानकुन और बहुत ही शर्मनाक कानून है। आपके इसके बारे में क्या ख्याल है वो भी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट नंबर 7 कानून की बात करते हुए दोस्तों आपको एक और मुल्क चाइना का भी एक अजीबोगरीब कानून बताते चलते हैं। दोस्तों चाइना में एक ऐसा कानून मौजूद है जिसके मुताबिक चाइना में मौजूद कोई भी अमीर इंसान जिसके पास ढेर सारा पैसा हो, अगर वो कोई भी कानून शिकनी करता है यानी कि कोई भी कानून तोड़ता है, तो वो पैसे देकर अपनी जगह किसी भी और मासूम इंसान को सज़ा दिलवा सकता है। यकीनन ये भी एक बहुत ही अजीब कानून है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट नंबर 8 पे हमारे पास मौजूद है हमिंग बर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन। दोस्तों यकीनन आपने हमिंग बर्ड के बारे में सुना और इसको देखा भी होगा, लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इसकी हार्ट बीट का रेट क्या है, यानी कि इसका दिल कितनी दफ़ा कितने वक्त में धड़कता है? यकीनन आप नहीं जानते होंगे। दोस्तों आपको बताते चलें कि हमिंग बर्ड की हार्ट बीट रेट 1200 बीट्स पर मिनट से ज़ायद होता है, यानी एक हमिंग बर्ड का दिल 1 मिनट के दौरान 1200 से ज़ायद दफ़ा धड़कता है। यकीनन ये एक हैरत अंगेज फैक्ट है। दोस्तों नेक्स्ट नंबर 9 पे हमारे पास मौजूद है बॉडी हीट टू बॉयल वाटर। दोस्तों आमतौर पर एक इंसानी जिस्म कितना कुछ ज़्यादा गर्म हो सकता है, यकीनन हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं, लेकिन दोस्तों इंसानी जिस्म का आपको एक बहुत ही अहम राज बताते चलें कि एक इंसानी जिस्म 30 मिनट में इतनी गर्मी देता है, यानी कि खारिज करता है कि 1 गैलन पानी जिससे बॉईल किया जा सकता है। यकीनन आप इसके बारे में पहले नहीं जानते होंगे। दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट नंबर 9 पे हमारे पास मौजूद है फूड इन एयरप्लेन। दोस्तों वो तमाम व्यूवर्स जो कि आज से पहले जहाज़ का सफ़र कर चुके हैं उनको इस चीज़ का अंदाज़ा ज़रूर होगा। दोस्तों जहाज़ में हमें जो खाना दिया जाता है वहाँ पर मौजूद मुसाफिर को उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। इसके पीछे भी एक बहुत ही बड़ी वजह है, क्योंकि उस वक़्त हम हवा में होते हैं और एक साइंसी तजर्बे के मुताबिक वहाँ पर हमारी सेंसेस यानी कि हमारी टेस्ट की सेंसेस 20 से 50% कम हो जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जो खाना हमें लजीज लगना चाहिए वो हमें उसकी लज्जत से 20 से 50% कम लजीज लगता है। यकीनन ये भी एक बहुत ही हैरानकुन फैक्ट है और जो लोग जहाज़ में सफ़र कर चुके हैं उनको इस चीज़ के बारे में एक्सपीरियंस भी होगा। आपके इस बारे में क्या ख्याल है, और अगर आपका इस बारे में कोई एक्सपीरियंस है तो वो भी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये थे फैक्ट अराउंड द वर्ल्ड पार्ट 12। दोस्तों
इसमें हमने आपको कुछ ऐसे फैक्ट से बताया जो कि यकीनन आप पहले नहीं जानते होंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी वो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉफिक्स टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले तमाम लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले मिल सके। इसके अलावा दोस्तों अगर आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो वो भी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब आप सोशल मीडिया की दूसरी वेबसाइट्स फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी टॉफिक्स टीवी को फॉलो कर सकते हैं। उनके लिंक्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।